जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपेकर ने मंच से कहा, 20 जुलाई को संसद मार्च निकाला जाएगा। उनके अनुसार इस मार्च में सबसे आगे देश की माताएं रहेंगी और देश भर से लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग इस आंदोलन के उद्देश्य का समर्थन करते हैं वे कानून का पालन करते हुए अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। फिलहाल इस प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की जाएगी और कितने लोग इसमें शामिल होंगे, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। आने वाले दिन में इस संसद मार्च में कार्यक्रम को लेकर और भी जानकारी सामने आ सकती है। संसद जाएंगे 20 तारीख को हम सारे लोग यहां से जंतर मंतर से निकलेंगे और संसद जाएंगे। तो आएंगे ना आप सारे लोग? कौन कौन आएगा हाथ खड़े करके बता दो। जाना है ना संसद? अरे हमारे वोट से जब लोग वहां जाते तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमारे ही वोट से बैठे हुए ना वहां पर, तो हमें भी तो जगह मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में लोग ही ना रहे तो कैसा है लोकतंत्र? वो तो फिर सिर्फ तंत्र रह गया। लेकिन पहली बार होकर भी, नौ सीखिए होकर भी, हम लोगों ने इतने बढ़िया तरीके से ये प्रोटेस्ट 21 दिनों तक चलाया है। आज तक इंडिया में ये कभी नहीं हुआ है। इंडिया में जो भी आंदोलन हुए काफी बड़े बड़े लोगों ने करे, काफी सीनियर लोगों ने करे। पहली बार 25-30 साल के बच्चों ने इतना बड़ा और इतना लंबा प्रोटेस्ट किया है। तो फिर से ताली बजा दीजिए अपने आप के लिए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप लोगों को अभी नहीं समझेगी ये बात। जब 10, 15, 20 साल बाद बोला जाएगा ना कि 2026 में क्या हुआ था, तब आप लोगों को याद आएगा कि आप लोगों ने कितना बड़ा काम किया है। 10-12 साल से इस देश में लोग भूल गए थे सवाल करना। 10-12 साल से लोगों की आवाज चली गई थी। आप लोगों ने जंतर मंतर से लोगों की आवाज वापस लाई है। इस देश को अपनी आवाज वापस मिली है। इस देश की डेमोक्रेसी को आवाज वापस मिली है। वो जंतर मंतर के कारण मिली है, आप लोगों के कारण मिली है, वरना ये नहीं हो पाता। और आप लोग देख रहे होंगे 21 दिन हो गए, 21 दिन में एक भी मीडिया वाला यहां पर नहीं आया। लेकिन कोई फर्क पड़ा है ना उससे? क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि जनता हमारे साथ है। नहीं, उनसे मतलब नारे नहीं लगाने उनके खिलाफ। देखो उनकी भी अपनी मजबूरी है। 10-12 साल से हम लोग भी तो सवाल करना भूल गए थे, हम लोग भी तो आवाज उठाना भूल गए थे। लेकिन जैसे हमारी आवाज वापस आई है, हमारी हिम्मत वापस आई है, वैसे ही जो मीडिया सवाल करना भूल गई है वो भी सवाल करना सीख जाएगी। और वो तभी सीखेगी जब हम लोग यहां डटे रहेंगे, यहां से पीछे नहीं हटना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, चाहे मीडिया आए ना आए, चाहे कोई कवर करे ना करे। इंस्टाग्राम पर तो हम ही लोग छाए हुए हैं ना। इंस्टाग्राम तो अपना अड्डा बन चुका है। अब बना है या नहीं बना है? और मैं देख रहा हूं इंस्टाग्राम पर बस बच्चे ही नहीं, बच्चों की मां भी रील्स देख रही है कांग्रेस जनता पार्टी की। पापा भी रील्स देख रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी के। मीडिया चैनल कोई नहीं देख रहा है आजकल। मीडिया चैनल पर क्या आ रहा है? मेलेडी आ रही है, तो वो कोई नहीं देख रहा है। लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम। और अभी एक मेन बात, 21 दिन से हम यहां बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे यहां से कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। एक नारा लगा देते फिर से, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नारे लगा लिए हमने। लेकिन मुझे लग रहा है यहां से सरकार काफी दूर है तो आवाज पहुंच नहीं रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो 21 दिन से हम यही बात बोल रहे हैं, लेकिन किसी कारण सरकार तक आवाज नहीं पहुंच रही है।
मोदी जी तक तो पहुंच ही नहीं रही है क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं। कल वो इंडोनेशिया थे, परसों इंडोनेशिया थे, कल ऑस्ट्रेलिया थे, परसों पता नहीं कौन से देश में होंगे। नहीं, कहीं पर भी हो, कोई देखो कहीं पर भी हो, हमें क्या उससे लेने देना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं पहुंच रही है यहां से, तो हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? संसद जाएंगे। 20 तारीख को हम सारे लोग यहां से जंतर मंतर से निकलेंगे और संसद जाएंगे। तो आएंगे ना आप सारे लोग? कौन कौन आएगा? हाथ खड़े करके बता दो। जाना है ना संसद? अरे हमारे वोट से जब लोग वहां जाते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमारे ही वोट से बैठे हुए ना वहां पर, तो हमें भी तो जगह मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में लोग ही ना रहे तो कैसा है लोकतंत्र? वो तो फिर सिर्फ तंत्र रह गया जी। तो एक चीज याद रखनी है, पहली बात, आप जितने भी लोग यहां पर आए, सबसे पहले अपनी मदर्स को कन्विंस करिए कि जंतर मंतर को 20 तारीख को मदर्स को आना है। हमारे मार्च में सबसे आगे रहेंगी हमारी माएं, मदर्स को आगे रखना है क्योंकि उनके ही बच्चों के भविष्य का सवाल है। मुझे कई सारे मदर्स यहां पर रोज टिफिन लाकर दे रहे, खाना खिला रहे। क्यों खिला रहे? एक ही चीज के लिए, वो यही कह रहे कि मेरा बेटा मेरी बेटी अभी 10th में, 1-2 साल बाद उसको भी नीट देनी है, उसको भी जेईई देनी है, और मैं नहीं चाहती जो इन 20 से ज्यादा बच्चों के साथ हुआ है वो मेरे बच्चों के साथ हुआ। इसलिए सारी मदर्स का हमारे साथ आशीर्वाद है। लेकिन मैं चाहता हूं हमारा जो मार्च है वो मदर्स लीड करे। तो यहां पर जितने भी लोग आए, सब अपनी मदर्स को कन्विंस करिए कि आपको 20 तारीख को जंतर मंतर पर आना है। उसके बिना नहीं होगा, मदर्स को आना ही पड़ेगा। और चीजें याद रखने लायक है, सब अपने दिमाग में डाल लो ये बात, इससे कोई भी भटकेगा नहीं। हमारा जो मार्च है, पुलिस वाले भी सुन लो आपके लिए खास करके, हमारा जो मार्च है वो पीसफुल मार्च होने वाला है। जैसे 21 दिन से हम शांति से यहां बैठे हुए हैं, मार्च भी हम एकदम पीसफुली करेंगे। हम अपने साथ में क्या लेकर जाएंगे? चीजें याद रखिए, गुलाब का फूल, महात्मा गांधी की फोटो, अंबेडकर की फोटो और हाथ में संविधान। ये 4 चीजें हमें रखनी है। तो इन चारों चीजों में से आपको जो भी 1 या 2 अपने साथ रखनी है, रखो, जरूर रखो, क्योंकि हमारे लिए ये बस नाम नहीं है, हमारे लिए हमारी इंस्पिरेशन है, हमारी वैल्यूज है, हमारे प्रिंसिपल्स है। पीसफुली जाएंगे हम, कोई भी कुछ गलत काम नहीं करेगा। मुझे तो आप लोगों पर गारंटी है पूरी, मुझे तो आप लोगों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आप लोग 21 दिन से यहां पर पीसफुली बैठे हो। लेकिन बाहर से कुछ लोग आएंगे, बाहर से कुछ लोग आएंगे 500-500 रुपए लेकर आएंगे ना, तो 500 रुपए लेकर वो थोड़ा हुड़दंग मचाने की कोशिश करेंगे, थोड़े गलत नारे लगाएंगे। ऐसा कोई भी बाहर का इंसान दिखे तो कुछ नहीं करना है, हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, उन वॉलंटियर्स को सबसे पहले बताना है। हमारे वॉलंटियर्स पुलिस के हवाले उसको कर देंगे, फिर पुलिस की जिम्मेदारी उन लोगों पर एक्शन ले। और अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो समझ जाना कि उस 500 रुपए में से 250 रुपए पुलिस वालों से आए। लेकिन मुझे यकीन है पुलिस जरूर एक्शन लेगी, पुलिस ऐसा कुछ नहीं होने देगी, क्योंकि बहुत बड़ा मार्च होने जाने वाला है। ये कोई छोटा मार्च नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा मार्च होने वाला है। पूरे देश भर से लोग आने वाले, पूरे देश भर से। टाइम बताएंगे, रुकिए। देखो, टाइम बताने की जरूरत भी क्या, हम तो जंतर मंतर पर ही सो रहे हैं। हम तो यही है 21 दिन से, सोनम सर यहीं पर है, मैं यहीं पर हूं, पूरी टीम यहीं पर है। तो आप लोग तो कभी भी आ जाइए, लेकिन टाइम बता देंगे आप लोगों को, वो मतलब टाइम, सही टाइम पे टाइम बता देंगे। वरना कुछ लोग वेट कर रहे, टाइम बता दो, ताकि पहले से तैयारी करके खराब कर देंगे, है ना। तो ये जो 500, 1000 रुपए में आते हैं कुछ भाड़े के गुंडे, उन पर नजर रखनी है, अपने फोन हमेशा ऑन रखने हैं, रिकॉर्ड करना। और सबसे पहली चीज वॉलंटियर्स के हवाले करना उन लोगों को। जैसे ही कोई चीज गलत लगे, हमारे वॉलंटियर्स उस दिन
एक टी शर्ट में रहेंगे, उनके गले में कार्ड रहेगा, जैसे कोई वॉलंटियर दिखे उसको बोल देना भाई ये बंदा यहां पर गलत नारे लगा रहा है या ये प्रॉब्लम क्रिएट करने को ट्राई कर रहा है। हमें यह मूवमेंट कहीं से भी डिरेल नहीं होने देना है, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिस्टम चेंज करने की तो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी इस मूवमेंट को डिरेल नहीं होने देना है। अगर ये मूवमेंट डिरेल हो गई, अगर ये मूवमेंट बदनाम हो गई, तो सही में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 12 साल लगे हैं इस देश को, जहां पर इस देश का युवा जागा है, और 12 साल हम वेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं और 12 साल वेट करना? अभी तक 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करी है, उनकी फोटो लगी हुई है यहां पर। हम और बच्चों की सुसाइड का वेट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं चाहता हूं आप लोग ये जिम्मेदारी समझें। आप लोगों को ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये मूवमेंट बस मेरे हाथ में नहीं है, सोनम सर के हाथ में नहीं है, ये यहां पर जो हमारी टीम बैठी है उनके हाथ में नहीं है। ये मूवमेंट आप सभी के हाथ में, आप सभी लोग इस मूवमेंट को चला रहे हो, आप सभी लोग इस मूवमेंट के लीडर्स हो। जो लोग जंतर मंतर पर आ रहे हैं वो हीरो है पूरे देश के लिए, क्योंकि आप लोग तब आ रहे हो, आप तब आ रहे हो जब देश की आधी से ज्यादा जनता डर रही है कि यार चले जाऊंगा तो केस हो जाएगा, चले जाऊंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, चले जाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद भी आप लोग आ रहे हो, तो यू आर द रियल हीरोज। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। तो प्लान क्लियर है? यहां से 20 तारीख को निकलेंगे, सारे अपने सोशल मीडिया पर अभी से चलाना शुरू कर दो। 20 जुलाई चलो संसद, चलो संसद, चलो संसद, चलो संसद, चलो संसद। और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने हैं। मैंने पहले ही जैसे कहा, पहले अपनी मदर्स को कन्विंस करना है, उसके बाद पापा को भी कन्विंस करना है, किसानों को भी बुला लो। पापा को बोलो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ना बंद करे, जंतर मंतर चलो। पापा लोग ज्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड खेलते हैं ना, तो पापा लोगों को भी समझाना है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने से देश नहीं बदलता है, देश बदलने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। तो पापा लोगों को भी मनाए, अपने फ्रेंड्स को भी मनाए, और जितने भी अपने रिलेटिव्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, सबको लेकर आइए। टाइम आ चुका है सबको एक साथ आने का। अगर आज हम लोग एक साथ नहीं आए तो भूल जाइए, इस देश में फिर से कभी उम्मीद जग सकती है। भूल जाइए, नहीं होगा ना, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका मिला है। अगर ये मौका हमने खो दिया ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। नीट का तो बस, नीट के बच्चे तो एक, ये बस नीट की बात है जहां पर 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करी है। रोज जो ब्रिज कोलैप्स हो रहे पूरे देश में, उसमें कितने लोग मारे जा रहे, ट्रेन एक्सीडेंट में कितने लोग मारे जा रहे, गड्ढों में कितने लोग मारे जा रहे, जो सड़कों पर गड्ढे हैं, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अच्छी नहीं है उसकी वजह से कितने लोग मारे जा रहे हैं। तो इस देश में अगर हम काउंट करने लग जाए ना, एक दिन में अनगिनत मौतें हो रही है, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये मूवमेंट डिरेल होता है या ये मूवमेंट ठीक से नहीं चलता है तो लोगों की जान दांव पर, इतनी बात याद रखिए। और आज ये बच्चे कल को हमारे घर के भी बच्चे हो सकते हैं, हमारे घर के भी बच्चे हो सकते हैं, इसमें मेरे भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो इन बच्चों में अपने बच्चों को देखिए, अपने भाई बहनों को देखिए, ये नहीं होना है। हाँ जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक सवाल है मेरा। हाँ जी, जैसे आप कह रहे हो कि माताएं बहनें मार्च करेंगी, लीड को मार्च करेंगी, आगे रहेंगी, तो वो माताएं बहनें आज मंच पे क्यों नहीं दिखाई दे रही? आप उस दिन आगे करेंगे, आज भी आगे कीजिए, उनको आगे मंच पे होनी चाहिए, आगे को पड़ेगा, जिम्मेदारी तो आती है कंधों पे। इसलिए तो बुला रहा हूं सर मैं अग्री कर रहा हूं आपकी बात से। नहीं नहीं, मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूं। नहीं, मैं अग्री कर रहा हूं सर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं आपकी बात से कंप्लीटली अग्री कर रहा हूं सर, और इसलिए मैं कह रहा हूं लेकर आइए आगे, उनको आगे रखना हमारी जिम्मेदारी है सर।